नमस्ते एक्वेरियस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 टिल द 31st ऑफ जनवरी 2024 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। इसके साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, हमारी अधूरी कहानी, ईयरली प्रेडिक्शंस फॉर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, ये सारे टॉपिक्स पे रीडिंग आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। साथ ही आई बटन और एंड स्क्रीन्स को चेक करना ना भूलें। अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। इस रीडिंग को फॉलो करने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो, आपके जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, बस उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करें। सेकंड डेक से हम कार्ड्स पुल करेंगे, जहां पर हम आपकी लव लाइफ के बारे में बात करेंगे, फॉर सिंगल्स एंड फॉर कपल्स। सो वी हैव फ्लावरिंग, कंप्लीशन, कंपैरिजन, वी आर द वर्ल्ड एंड कॉन्शियसनेस। एक्वेरियस कुंभ राशि, मुझे ये लग रहा है कि इन 15 दिनों में आप जो मेहनत करने वाले हैं ना, शिद्दत से जमकर पूरी ताकत, पूरी स्ट्रेंथ लगा करके मेहनत कर लीजिए। क्योंकि हो सकता है कि आपको ये लगे कि यार ये काम तो मेरा होना चाहिए था, एंड टड़ा हो गया। कहीं ना कहीं कोई गुड न्यूज़ आपको मिल रही है, कुछ आपका इनकम्प्लीट या कुछ हद तक ऐसा कोई काम जो रुका हुआ है, पेंडिंग है, वो हो सकता है। कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई अच्छी, कोई कुछ भी अच्छा प्रोडक्टिव चीज़ आपकी तरफ आ रही है। सेकंड थिंग, जो भी आप कर रहे हैं ना काम, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, करियर में है, बिजनेस में है, रिलेशनशिप्स में, जान लगा दीजिए, अपना जम करके करिए, अपनी तरफ से कोई कसर मत छोड़िएगा। क्योंकि भले आपको ये लगे कि रिजल्ट तो मुझे मिलना नहीं है, या आपको ये लगे कि यार अभी तो कुछ इसका शायद रिजल्ट नहीं दिख रहा है, आ नहीं सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और एक बात कि आपको खुद पे भरोसा रखना है एक्वेरियस। आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं और दूसरों के लिए ना जान निकाल देते। इतना आप लोगों का केयरिंग और इतना ज़्यादा आपका नेचर होता है कि यू थिंक अबाउट एवरीवन। मगर जब बात आती है खुद की, तो आप बहुत कंपेयर करते, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, यार इसके पास ये है, मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास ऐसा है, इसके पास वैसा है। आपको अपने आप पर ट्रस्ट रखना होगा एक्वेरियस। यू विल हैव टू थिंक कि आप उतने ही प्रेशियस हैं, आप अपने लिए उतने ही प्रेशियस हैं जितने दूसरे लोग आपके लिए प्रेशियस हैं। जितनी आप सब लोगों को मेहनत करते हैं, सब लोगों के लिए इतना सब कुछ करते रहते हैं, तो आप अपने लिए भी वही करेंगे। आप अपने आप को निग्लेक्ट मत कीजिए, आप अपने आप को अवॉइड मत कीजिए, आप अपने लिए गलत मत सोचिए, गलत मत कहिए, खुद से भी मत कहिए, ठीक है। तो बस जो करना है वो करना है। सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, किससे? आपकी बैकबोन से, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिलीज़, और आपके लिए जो भी आपके वेल विशर्स हैं ना, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि वाकई में आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। यहाँ पर मैं भी आती हूँ, ठीक है, मुझे मत भूलिएगा। तो बेस्ट करना है और ओवर थिंकिंग से बच जाइए। देखिए, हम सभी की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्टेज आता है जहाँ पर हम सोचते हैं कि यार मुझे तो ये सब मिल जाना चाहिए था, मेरी मेहनत इतनी है, पर कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती। बट दैट डजंट मीन कि आप कम होशियार हो, या आपको नहीं आता है, या आप बुद्ध हो, या आप डिज़र्व नहीं करते। नहीं, आपको क्या मालूम कि आपका बैटल उससे ज़्यादा स्ट्रांग है। एक बात मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कुछ हद तक सही है। अगर आप एक जर्नी पर हो, अगर आप आगे जा रहे हो ज़िंदगी में, चाहे आप वो पढ़ाई की ज़िंदगी समझ लो, चाहे आप वो रिलेशनशिप समझ लो, चाहे जॉब समझ लो, जिन लोगों को जल्दी जल्दी सक्सेस मिलती है ना, मतलब गॉड उनको जल्दी जल्दी सक्सेस निकाल देते हैं और उनको साइड में कर रहे हैं कि भाई तुम हटो। मगर जो ज़्यादा लंबे जाने वाले लोग हैं, जो जिनको बहुत लंबा जाना है, जिनको बहुत ज़्यादा चीज़ों का नॉलेज लेकर के आगे जाना है, उन लोगों को है ना भगवान बहुत गिराते हैं और बोलते हैं कि आप गिरोगे तभी तो आप दो चीज़ सीखोगे ना, तभी तो आप कुछ नया सीखोगे, वरना तो वही वही कैरी करके आगे बढ़ते चले जाओगे। तो जो लोग गिरते ज़्यादा है ना, उनका जो चलना है, उनकी जो रेस है, उनका जो सक्सेस रेट है, वो दूसरों से अलग है। सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ, ठीक है। मन को यूज़ करना है इन वेरी पॉजिटिव वे, दिमाग को रखना है बहुत शांत।
शांति का मतलब ये है कि आप है ना किसी तरीके से जजमेंट नहीं लेकर आ रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है। सभी कुछ अच्छा है और सभी कुछ बुरा है। जो आपके लिए अच्छा है वो किसी और के लिए बुरा है, जो किसी और के लिए अच्छा है आपके लिए बुरा है। वी नेवर नो, है ना। तो जजमेंट मत पास करिएगा। शांत रहेगा जितना आपका मन, उतना ही ताकतवर आप होंगे, शरीर से, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। क्योंकि भूलिएगा मत, आपको बहुत आगे जाना है। आपका जो रास्ता है ना वो लंबा रास्ता है, आगे तक जाना है। और ये लंबे रास्ते में धैर्य, पेशेंस, एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग मैच्योरिटी, सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये सब हमारे हथियार हैं, यही समझ करके आगे बढ़िएगा। आई होप आपको ये बात मेरी अच्छी लगी हो, कमेंट करके बताइएगा। कभी कभी हम डिस्ट्रेस में आ जाते हैं तो पॉजिटिविटी तो चाहिए ना, राइट। चलिए बात करते हैं लव लाइफ की। वी हैव 10 ऑफ कप्स विद 10 ऑफ वॉन्ड्स विद 4 ऑफ कप्स, द सन एंड द मैजिशियन, वी हैव द वर्ल्ड एंड वाओ वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। तो बात करते हैं, शुरुआत करेंगे सिंगल्स आपसे। अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, आप सिंगल्स की कैटेगरी में आएंगे। एंड जस्ट इन केस अगर आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर है, कोई लव इंटरेस्ट है, कोई क्रश है, आप सभी लोग आएंगे कपल्स की कैटेगरी के अंदर। सिंगल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आप शादी करनी है, रिलेशनशिप चाहिए, क्या करें क्या नहीं करें, पास्ट में इश्यूज हो गए, रिलेशनशिप में भरोसा नहीं है, लव पे भरोसा नहीं है, प्यार होता है, शादी होती है, क्या है ये सब बकवास है, ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको कोई अप्रोच कर रहा है, आप मानने नहीं वाले हैं। क्यों नहीं मान रहे हैं? एक ही रीज़न है, हील योर सेल्फ, हील योर सेल्फ। बहुत सारे इसी चैनल पे आपको हीलिंग के लिए वीडियोस मिल जाएंगे, हाउ टू हील योर सेल्फ, हाउ टू हील योर हार्ट। ये बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं, आपको करंट फीलिंग्स के अंदर मिल जाएंगे। थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, तो प्लीज़ वो आप कर सकते हैं, बिकॉज आपको हील करना है अपने आप को। रिलेशनशिप पे भरोसा नहीं कर पा रहे, प्यार पे भरोसा नहीं कर पा रहे, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं ज़िंदगी में जो कि अब आपको, पहले बहुत ज़्यादा दिल से सोचते थे, लेकिन कुछ जख्म ऐसे आए हैं कि अब आप दिमाग से सोचने लग गए हैं। ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा होता है तो तुरंत आप ये सोचते हैं कि अरे इसमें क्या खराब है, इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा, इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि जो एंड ऑफ द डे खराब हो जाएगा। तो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, खुद पर भी नहीं, ज़िंदगी पर भी नहीं। आपको बहुत स्ट्रांगली आपके जो पार्टनर है, आपके जो काउंटर पार्ट है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में स्ट्रांगली कोई ऐसा रिलेशनशिप, कोई ऐसा पर्सन आ सकता है। मे बी कोई रोमांटिक एनकाउंटर हो, मे बी आपको पता हो, नहीं पता हो, कोई ऐसा पर्सन आपको मिल ले। हो सकता है कि आपको अच्छा लग जाए एक ही सेकंड के अंदर, और आपको लगे कि यार ऐसा तो बहुत, ये पर्सन तो सही लग रहा है मुझे, तो इससे शादी, ऐसे पर्सन से शादी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़िए, इस डर से, संकोच से बाहर निकलना है, कैलकुलेटिव रहना है थोड़ा, बट ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक भी रहना है, मगर थोड़ा सा अपने डर से आगे बढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। हील योर सेल्फ विद इन द पीरियड ऑफ टाइम। कुछ ना कुछ स्ट्रांगली आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इन दिनों में, मुझे ये लग रहा है। हो सकता है आप अपने काउंटर पार्ट को देखने के लिए, मिलने के लिए कहीं बाहर जा रहे हो सकता है सर्फिंग कर रहे हो सकता है दूर दरेश से कहीं से कोई मैसेज आ जाए, कोई गुड न्यूज़ आ जाए आपके साइड में। बात करते हैं कपल्स। अगर आप लोग किसी के साथ में रोमांटिकली भी एंगेज्ड हैं, आपके लिए है ये रीडिंग। आप लोगों को क्यों स्ट्रेस हो रहा है, क्यों टेंशन में है, बहुत ज़्यादा बर्डन में है, ज़िंदगी में सब कुछ टूट गया है, खो गया है, ना प्यार पे भरोसा कर पा रहे, ना रोमांस पे भरोसा कर पा रहे, ना अपने पार्टनर पे भरोसा कर पा रहे। आपके पार्टनर हो सकता है कुछ ठीक तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं या नहीं किया हो पास्ट में, हो सकता है आपको अवॉइड किया हो सकता है आपका दिल तोड़ा हो, लेकिन अब वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब आपको पाना चाहते हैं, अब रिलेशनशिप चाहते हैं, अब आपके लिए 7 समुंदर पार करके भी आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शंस लेना चाहते हैं। लेकिन मैं समझ रही हूँ आप थोड़ा कैलकुलेटिव तरीके से चीज़ों को ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं ये सब कुछ हो, आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले, स्टैंड लें, मगर मुझे लग रहा है आपने इतने धोखे खा लिए हैं, आपने इतना, आपका दिल टूटा है, आप इतना हार्ट ब्रेक आपको मिला है कि इस तरीके का विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है आपके लिए। आप में से बहुत सारे लोगों की ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टाइड अप है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, पेरेंट्स की तरफ से बहुत सारी दूसरी जिम्मेदारियाँ हैं जो कि मतलब मान ही नहीं मन रही है, बैठे नहीं बैठ रहा है, कुछ जितना भी जुगाड़ कर लो कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ मन ही नहीं हो रहा है, कुछ सेट ही नहीं हो रहा है। और ये सब चीज़ें ना आपको डिप्रेस कर रही है, आपको कहीं ना कहीं अब तोड़ रही है। अब आपको उससे लग रहा है कि यार अब तो कुछ नहीं होना मेरी लव लाइफ का ना, अब तो ख़त्म हो गया, मतलब अब तो इसके आगे का कुछ दिख नहीं रहा है।
लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि समय का चक्र, समय का पहिया एक जैसा नहीं रहता, बदल रहा है आपके लिए समय। जिनको आप मांग रहे थे एक समय, अब वही आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वही आपको मांग रहे हैं। तो और क्या चाहिए ज़िंदगी के अंदर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव, मैनिपुलेटिव, काउंटिंग टाइप का हो सकता है आपके पार्टनर का बिहेवियर, लेकिन अब वो आपको मांग रहे हैं, तो और क्या चाहिए, है ना। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर। बाय बाय।